वेलकम बैक टू लर्न एडवांस। आज की इस वीडियो में हम आपकी 6 क्लास की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 6 हु आई एम करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में आपका पार्ट 1 कवर करते हैं। मैनी वॉइसेस यानी बहुत सारी आवाजें, ठीक है। राधा, ये इसका नाम है। माय फेवरेट एक्टिविटी इज क्लाइंबिंग ट्री। मेरी मनपसंदीदी गतिविधि जो है वो पेड़ चढ़ना है, ठीक है। जस्ट आउटसाइड अवर हाउस, हमारे घर के बिल्कुल बाहर, देयर इज अ मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप। एक आम का पेड़ है जिसके ऊपर चढ़ना मुझे बहुत पसंद है। इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट, उसकी जो टहनियां हैं वो फैली हुई है। सो इट इज सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री, जिससे कि बहुत आसान होता है उस पेड़ पे चढ़ना। एंड I can sit comfortably in the fork of two branches. और मैं दो टहनियों के बीच में आराम से बैठ सकती हूँ। My mother tell me it is not sensible for girls to climb up tree, but one afternoon she climbed up too. एक बार उसकी मम्मी ने बताया था ये इतना आसान नहीं होता है पेड़ चढ़ना, ठीक है। लेकिन एक बार उसकी मम्मी भी चढ़ी थी। एंड बोथ ऑफ अस सैट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज। वो दोनों वहां बैठे थे, बातें कर रहे थे और कच्चे आम खा रहे थे। When I am high up in the tree, I feel like I can rule the whole world. जब मैं पेड़ की बिल्कुल ऊंचाई पे ये थोड़ा और ऊपर तक पहुंच गई, तब मुझे लगा कि मैं पूरे संसार पर राज कर सकती हूँ। देन आता है नासिर। नासिर, सो व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हुआ, आई वांट टू बिकम अ सीड कलेक्टर। बीज को इकट्ठा करने वाला बनना था उसे, ठीक है। वी हैव कॉटन फील्ड इन अवर विलेज एंड एवरी ईयर माय फादर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स टू ग्रो अवर कॉटन प्लांट्स। उसके पास क्या कॉटन की खेती है और उसके पापा हर साल बहुत सारा पैसा लगाते हैं बीज खरीदने के लिए, ठीक है। माय ग्रैंडफादर टोल्ड मी दैट मैनी इयर्स अगो ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स। उसके दादाजी ने बताया कि बहुत समय पहले खुद के प्लांट्स में से हम बीज ले लेते थे, which could be sown to grow new plants during the next year, जो कि बोए जाते थे अगले साल के नए प्लांट्स के लिए। बट टुडे दैट डज नॉट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर। पर अब ये काम नहीं करते, तो हर साल हमें बीज के ऊपर पैसे लगाने पड़ते हैं कि नई बीज खरीदने के लिए। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट व्हाई दैट इज सो। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू preserve seeds so that we can use them again and not spend money every year. मैं जानना चाहता हूँ कि मैं बीजों को किस तरह से संभाल के रखूं ताकि हम जो है हर साल बीज खरीदने पे इतना पैसा ना लगे। देन आता है रोहित। If I had a huge amount of money, I will travel and travel. अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तो मैं सिर्फ ट्रैवल करूंगा। I want to see the mountains of New Zealand because they look beautiful in a magazine picture. मैं न्यूजीलैंड के पहाड़ों को देखना चाहूंगा क्योंकि उसने क्या वो मैगजीन की ना तस्वीरों के अंदर देख रखी है, वो बहुत खूबसूरत है। I wish I could sail down the Amazon River in South America on a राफ्ट। मतलब वो साउथ अमेरिका की जो रिवर है ना, क्या नाम है उसका, सॉरी सॉरी, साउथ अमेरिका में जो एक रिवर है ना, वो उसके ऊपर भी राफ्टिंग करना चाहता है। आई वॉन्ट टू लीव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप एंड वाइंड डाउन टू सी कोरल। आई सपोज आई शुड गो टू दी कोनार्क टेम्पल इन उड़ीसा और द ओल्ड सिटी इन बेंजी इन चाइना। मतलब वो चाइना ओडिशा जाना चाहता है, उसको पता है कि वो वहां पे कहाँ जाना चाहता है, ठीक है। एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू, वो इजिप्ट भी जाना चाहता है पिरामिड्स के लिए। बट आई एक्चुअली इंजॉय इज सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स। पर हकीकत में उसको क्या है, नेचर को देखना पसंद है पुरानी बिल्डिंग्स के कंपैरिजन में। देन हम देखते हैं सर्वजीत, ठीक है। What makes me very angry is when people don't believe me when I am telling the truth. मुझे सबसे बुरा जो लगता है वो यही लगता है कि जब मैं सच बोल रहा हूँ लोगों को वो लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। For example, if I tell my teacher that I could not do my homework because Ravi borrowed my book and forget to return it, or I tell my parents that it was not me but my little brother who started the fight, or if I tell my teacher that I really did study for the test even if I got bad marks, they all look at me as if they think I am telling lies. तो बेसिकली क्या होता है, उसका टीचर भी उस पर शक करता है जब वो बोलता है कि उसकी जो किताब है उसके दोस्त ने लिया, वो उससे लेना भूल गया है। और उसके मम्मी पापा भी उस पर शक करते हैं जब वो कहता है कि उसके छोटे भाई ने जो है लड़ाई पहले शुरू की है। या फिर तब भी ऐसा होता है जब उसको कोई टेस्ट हो और उसके टेक्स्ट के अंदर क्या हो कम नंबर आ गए हो,
है ना, लेकिन वो टीचर को बताते हैं कि उसने पढ़ाई की थी। तो वो सब कुछ है, उसको बहुत बुरा फील कराता है, मतलब उसे बहुत गुस्सा आता है। द लुक ऑन देयर faces really angers me. Sometimes I have to look down at my shoes and count to 10 so that I do not show that I am angry. तो इस वजह से उसको अपने जूतों की तरफ देखते हुए 1 से लेके 10 तक गिनती गिननी पड़ती है, ताकि किसी को ये ना पता चले कि वो गुस्सा है। देन आती है डॉल्मा। व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगी इंडिया की। पीपल ऑलवेज लाफ व्हेन आई से दैट। लोग हमेशा हंसते हैं जब भी मैं ऐसा कुछ कहती हूँ, बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट। पर मुझे पूरा विश्वास है कि मैं कर दूंगी। एवरीवन इन माई क्लास आस्क मी व्हाट टू डू व्हेन दे हैव अ प्रॉब्लम एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल। उसकी क्लास तक के बच्चे उससे पूछते हैं जब भी उनको कोई दिक्कत होती है, उसकी क्लास टीचर को भी उस पर पूरा विश्वास है। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन। मैं हर किसी के लिए हर चीज अच्छी करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट एस टू have good hospitals and roads and schools. I want to make sure that there are many good scientists in India who will invent cures for diseases and send a spaceship to Mars. मतलब ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे बताते हैं। फिर हम देखते हैं पीटर को। माई फेवरेट डे इज द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। उसका पसंदीदा जो दिन है वो दूसरा दूसरा संडे आएगा हर महीने का। ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गोज टू द सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म। इस दिन क्या होता है, उसकी पूरी फैमिली सिनेमा हॉल जाती है फिल्म देखने। माई फादर गेट्स द टिकट इन एडवांस। उसके पापा पहले टिकट्स एडवांस में ले लेते हैं। एंड ऑल ऑफ अस, माई ग्रैंड मदर, माई पेरेंट्स एंड माई 2 brothers एंड आई टेक द बस देयर। और वो बस से जाते हैं, ठीक है, उसकी पूरी जो फैमिली होती है ना, वो बस से जाते हैं। इन द इंटरवल माई फादर buys us peanuts and I love to sit in the darkness of the hall eating and watching the film. सॉरी, पीनट्स मतलब मूंगफली। तो उसके पापा जो है इंटरवल से पहले मूंगफलियां ले लेते हैं और उसको उस अंधेरे में बैठ के फिल्म देखना पसंद है। आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम। एवरीवन, इसके बाद वो हमेशा आइसक्रीम खाने को रुकते हैं। एवरीवन इज इन अ गुड मूड एंड वी ऑल फील वेरी लकी दैट वी हैव सच अ फैमिली। और सब इतने खुश होते हैं कि उनके पास ऐसी फैमिली, ऐसा परिवार है। देन इसके बाद ये चैप्टर शायद से कंप्लीट हो गया हमारा, है ना। यस, नेक्स्ट वीडियो में हम इस पोएम को कवर करने वाले हैं, द वंडरफुल वर्ड्स। अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ आई हो, अच्छी लगी हो, तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे मोटिवेशन के बराबर होता है। और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।